स्टूडेंट मेरे सब खैरियत से होंगे, ठीक है। आज हमने एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट की हुई क्लास 9, ठीक है। न्यू बुक हमारे पास में आया था क्लास 9 का 5.1। अगर हम देखते हैं मेरा बेटा, तो हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 आज हम करते हैं, ठीक है। सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सिचुएशन ऑन अ रियल लाइन। इनको हमने सॉल्व करना है, देन हमने इसको चेक करना है, और फिर हमने इनके जो भी हमारे पास एक्स की वैल्यू आएगी ना, हमने उसको नंबर लाइन पर मेरा बेटा क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा है, 12x + 30 = -6। सबसे पहले मेरा बेटा हम x की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। x की वैल्यू को हम फाइंड करते हैं, ठीक है। 12x ये मेरा बेटा -6 इधर ही देंगे, +30 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, -30 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो -6 -30 माइनस माइनस प्लस होता है, तो -36 आ जाएगा, ठीक है। 12x यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल की वहाँ ऑपोजिट साइड जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल को उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, आपने याद रखना है। तो हमारे पास ये 12 क्या होगा, वहाँ जाके डिवाइड हो गया। कटिंग करेंगे मेरा बेटा, कटिंग हम इसकी कैसे करते हैं, अगर हम इसकी 12 के टेबल में करें, 12 1 द 12, 12 3 द 36, तो -3 हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अब मैं बेटा हमने चेक करना है कि हमारे पास x की वैल्यू ठीक आई है या नहीं आई। जो हमारे पास क्वेश्चन होगा ना, हमने उसको उतार देना है और उसमें हमने x की वैल्यू पुट कर देनी, जहाँ जहाँ x नज़र आ रहा होगा। अब यहाँ पे 12 है, x की वैल्यू हमारे पास क्या थी, माइनस थी, वो पुट कर दी, +30 एज इट इज़ = -6। 12 3 का क्या होता है, -36, +30 = -6, प्लस माइनस माइनस, तो ये आगे -6 = -6। दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो इट्स मीन हमारे पास क्वेश्चन क्या आया, बिल्कुल हमने एक्स की वैल्यू एक्यूरेट निकाल लिया। अब मेरे बेटा हमने इसको नंबर लाइन पे शो करवाना है -3 को। अब मैंने नंबर लाइन बनाई, एक तरफ मैंने माइनस की वैल्यू लिख दी एंड दूसरी तरफ मैंने क्या लिख दी, पॉजिटिव वैल्यू लिख ली, -1 -2 एंड -3, ठीक है। माइनस से हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है, तो मेरा बेटा आपने इसको ऐसे शो करवा देना है कि हमने इसको नंबर लाइन पे भी शो कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम मूव करते हैं, वो भी बिल्कुल एज इट इज इसकी तरह ही। सबसे पहले हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, x/3 + 6 = -12, ठीक है। ये +6 है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, साइन इसका क्या होगा, चेंज हो गया। -12 -6 हमारे पास क्या होता है, प्लस होता है, -18 आ जाएगा। साइन का रहेगा हमेशा बड़ी वैल्यू का ही रहेगा, जो बड़ी वैल्यू का साइन है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। x/3 = या यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 18 × 3 क्या आ गया, 54। तो x की वैल्यू 54 आई। अब हमने देखना है कि हमने x की वैल्यू बिल्कुल ठीक निकाली है या नहीं निकाली। तो मेरा बेटा आप देखें, x/3 + 6 = -12 -54। x जहाँ पे भी आपने वहाँ पे क्या पुट कर देना है, -54/3 + 6 = -12, ठीक है। अब यहाँ पे कटिंग हो रही है, 3 1 द 3, 3 1 द 3, ठीक है, एंड 2 कैरी 3 8 द 24। तो -18 + 6 = -12, माइनस प्लस मेरा बेटा माइनस होता है, 18 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 12 आता है। साइन हमेशा वही आएगा जो बड़ी वाली वैल्यू के साथ है। तो -12 = -12 हमारे पास दोनों साइड इक्वल है, इट्स मीन हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है, -54 आई है। अब इसको नंबर लाइन पे हमने -54 को शो करवाना है। ये हमारे पास यहाँ पे क्या माइनस है, इट्स मीन कि ये माइनस वाली साइड पे बनेगा, ठीक है। क्या आया हमारे पास 54, तो ये मेरा बेटा यहाँ पे बनेगा, ठीक है। यहाँ पे हम 4 लाइन्स लगा देते हैं, 1 2 3 एंड 4, ठीक है, और ये 5, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, -54, 51 52 53 54, ठीक है। तो इस पॉइंट पे मेरा बेटा आपने शो करवा देना है कि -54 आया, ठीक है। होप सो आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 अब मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले मैंने 2 और 4 का कर लिया, ऐसे हम लेंगे, ठीक है। 2 4 कैसे लेंगे, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 1 द 2 और 2 1 द 2। जब तक 1 1 ना आ गया आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। 2 2 द क्या होगा, 4 आ जाएगा। अब मेरा बेटा 2 के टेबल में 4 कब आता है, 2 2 द 4, सेंटर में हमारे पास क्या आया, 2 आया, तो 2 मल्टीप्लाई बाय ऊपर वाली वैल्यू से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा। 4 के टेबल में 4 कहाँ आता है, 4 1 द 4, 4 1 द 4, सेंटर की वैल्यू क्या 1, तो 3 1 द 3 और x एग्जिट इज इक्वल टू 1/12। आई होप सो समझ आ गई होगी, ठीक है। एल्शियम लेने का ये आसान तरीका है। 2x में से 3x को माइनस करेंगे तो -x आएगा, माइनस क्यों आएगा, 2 के 3 के साथ क्या लगा हुआ है, माइनस का साइन है, /4 इज इक्वल टू 1/12 आ जाएगा। -x ये यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। कटिंग मेरा बेटा यहाँ पे करेंगे, 4 1 द 4, 4 3 द 12, तो -x इज इक्वल टू 1/3, -x के साथ हम इसको वहाँ पे मूव करवा देंगे इस साइड पे, ताकि x क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। तो x इज इक्वल टू -1/3 हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हमने देखने की चेक करने कि हमारे पास इसका आंसर ठीक आया भी है या नहीं। तो मेरा बेटा मैं इसको चेक करूँगी, x/2 -3 x/4, जहाँ जहाँ पे भी x है वहाँ पे मैं क्या लगा दूँगी, -1/3 लगा दूँगी। ये x है, x को मैंने जहाँ सेपरेट करके लिख दिया, -1/3 मल्टीप्लाई 1/2 -3/4, x की जगह -1/3
इज इक्वल टू 1/12। 3 3 से कट जाएगा और यहाँ पे 3 2 द 6 एंड 1 1 द 1 प्लस ये 3 3 से कट जाएगा, माइनस माइनस में बेटा क्या होगा प्लस हो जाएगा, 1/4 आ जाएगा इज इक्वल टू 1/12। इन दोनों का प्लस में हम, ठीक है, प्लस और माइनस में हमने एलसीएम लेना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या आएगा 12 आ जाएगा। 6 के टेबल में 12 कहाँ पे आता है, 6 2 द 12, तो 2 1 द 2 आ गया, ठीक है। 4 के टेबल में 12 कहाँ आता है, 4 3 द 12, 3 1 द 3 आ जाएगा। -2 + 3 करेंगे तो 1/12 इज इक्वल टू 1/12 हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अब मैं बेटा हमारे पास ये देखिए x की वैल्यू क्या आई थी -1/3, ठीक है, -1/3। अब यहाँ पे हमारे पास इस तरफ कुछ नहीं है ना, 5 2 कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यू नहीं लगी हुई, यहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। इट्स मीन कि हमारे पास 0 और 1 के दरमियान बनेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे हमारे पास वैल्यू होती तो हमें पता चल जाता कि हमने यहाँ पे किस वैल्यू के दरमियान में इसको बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यू नहीं। चैप्टर नंबर 2 में हमने डिटेल में पढ़ा है कि जब हमारे पास यहाँ पे कोई भी वैल्यू ना हो, ठीक है, सिंपल हमारे पास फ्रैक्शन के फॉर्म में हो और यहाँ पे कोई भी वैल्यू ना हो तो हमने इसको हमेशा 0 1 के दरमियान बनाना है। अब इसको आपने कहाँ पे बनाना है, इस वाली साइड पे बनाना है या इस वाली साइड पे। यहाँ पे हमारे पास साइन कौन सा, माइनस का, तो इस मीन आपने इसको माइनस वाली साइड पर बनाना है, ठीक है। अब मेरा बेटा आपने यहाँ पे क्या है 3 है ना, तो आपने इसके 3 इक्वल पार्ट्स कर देने हैं, 1 2। अब देखो 1 2 3, ठीक है, 3 इसके इक्वल पार्ट्स हो गए, समझ आ गई। 1 2 3 इसके 3 इक्वल पार्ट्स हो गए। ऊपर क्या है 1 है, ठीक है। तो हमारे पास ये 1 वाला जो पार्ट है ये इसको 1, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या शो करवा रहे हैं -1/3। होप्स आपको समझ आ गई। अगर 2 होता ऊपर तो हमने यहाँ पे इसको शो करवाना था, ठीक है। होप्स समझ आ गई आपको, ठीक है। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं, वो बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा है। 4 हमारे पास क्या है, 2 इज इक्वल टू 7 2x + 4 + 12x। 2 एज इट इज आ जाएगा, 7 2 तो 14x, 7 4 तो 28 + 12x आ जाएगा। x की वैल्यू को हम क्या कर लेंगे, प्लस कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 26x + 28 + 28 वहाँ जाके क्या हो जाएगा -28 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 - 28 -26 20x, x को दे देंगे, वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। कट करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1 आ गई, -1 आ गई, ठीक है। अब मेरा बेटा हमने इसको चेक करना है कि हमारे पास x की वैल्यू ठीक आई भी है या नहीं। तो आपने क्वेश्चन में जहाँ जहाँ पे भी x है वहाँ पे आपने क्या कर देना 1 पुट कर देना, ठीक है। 1 पुट कर दिया, 2 एज इट इज़ आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 2 1 द 2 माइनस का साइन और 4 एज इट इज़, ठीक है, प्लस 12 1 द 12 -12 आ जाएगा, ठीक है। 2 ये मेरा बेटा -2 + 4 हमारे पास हो जाएगा 2 आ जाएगा, -12 आ जाएगा। 7 2 तो हमारे पास 14 -12, 14 में से 12 को माइनस करेंगे 2, दोनों साइड्स इक्वल है। इट्स मीन हमारे पास x की वैल्यू क्या है, सेम आई है, एज ठीक आई है, ठीक है। अब x की वैल्यू हमारे पास क्या थी -1 थी, तो हमने इसको नंबर लाइन में -1 को शो करवाना है। एक दफ़ा माइनस की वैल्यू लिख दी और दूसरी तरफ मैंने क्या लिख दी, पॉजिटिव वैल्यू लिख दी। यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या -1, तो यहाँ पे मैंने इसको शो करवा दिया, ये हमारे पास क्या है -1, ठीक है। होप सो आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 4 भी। अब हम 5 की तरफ मूव करते हैं। अब मेरा बेटा हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना वो थोड़ा सा ट्रिकी है। उसमें हमने क्या करना है कि 3 4, ठीक है। अब ये देखो पहले हम 3 4 का क्या लिया है, एल्सियम ले लेंगे। 3 1 द 3, 4 1 द 4 एज इट इज़, 4 एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि 3 के टेबल में 4 नहीं आता, ठीक है। तो 4 1 4 1 द 4, ठीक है। 3 4 द हमारे पास क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब 3 के टेबल में 12 कहाँ पे आता है, 3 4 द 12, 4 इधर लिखेंगे और यहाँ पे हम ये वाली वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 4 के टेबल में 12 कहाँ आता है, 4 3 द 12, 3 इधर लिखेंगे, ऊपर वाली वैल्यू लिख देंगे इक्वल टू 5 6, 4 2 द 8x -4 1 द 4 -3 3 द 9x इज इक्वल टू 5x। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ओके हो गया। अब मेरा बेटा आज देखिए x की वैल्यू को प्लस माइनस 8x में से 9x को माइनस करेंगे तो -x, माइनस का साइन क्यों है, क्योंकि 9 के साथ क्या है माइनस है, ठीक है। -4 इज इक्वल टू 5/6 प्लस ये यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। साइंस का आपने वो मैथ के रूल्स का आपने ध्यान रखना, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व होता जाएगा, ठीक है। -x -4 इज इक्वल टू, ठीक है। अब ये देखें आप 5 12 हमारे पास क्या होता है 60 होता है और 6 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे कटिंग होगी 6 1 द 6 6 10 द 60, तो 10 आ गया। -x यहाँ पे रहेगा, -4 वहाँ जाके क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, तो -x इक्वल टू 14। लास्ट क्वेश्चन में अभी हमने किया था कि x को हमने पॉजिटिव ही रखना है, तो x माइनस की वैल्यू हम कहाँ मूव करवा देंगे, ऑपोजिट साइड पे, तो -14 आ जाएगा, ठीक है, ओके हो गया। अभी देखिए x इज इक्वल टू -14। अब हमने देखना है कि x की वैल्यू हमारे पास ठीक आई भी है या नहीं आई। तो आपने मेरा बेटा इसको कर लेना है, जहाँ जहाँ पे भी क्वेश्चन में x की वैल्यू आपने वहाँ पे 14 -14 पुट कर देना है, ठीक है। तो मैंने यही किया, क्वेश्चन लिख लिया और जहाँ जहाँ पे भी x था वहाँ पे मैंने -14 को पुट कर लिया। अब 2 14 था हमारे पास क्या होता है -28 आ जाएगा, -1 और 3 14 था हमारे पास क्या होता है 42 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हो गया। अब मेरा बेटा -28 -1 हमारे पास क्या होता है 29/3 एंड 42/4 मैंने एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया, ओके हो गया।
अब यहाँ पे मैंने कटिंग की 2 to the 4, 2 to the 4 एंड 2 1 the 2, ठीक है 21/2 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 5/6 आ जाएगा। इन दोनों का मैंने अब क्या लिया, एलसीएम ले लिया, ठीक है 6। अब 3 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है, 3 to the 6, तो 2 को आपने मल्टीप्लाई करवा देना 29 से, 2 3 the 6, तो 3 को आपने मल्टीप्लाई करवा देना 21 से, तो हमारे पास ये आ जाएगा। ओके हो गया। -58 को +63 से आप करें तो 5 आता है, साइन हमेशा हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि बड़ी वाली वैल्यू के साथ क्या पॉजिटिव है। +6 इज इक्वल टू 5/6, ठीक है। तो हमारे पास दोनों साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या थी, -14, तो हमने इसको नंबर लाइन में क्या शो करवाना है, -14। ये देखिए मेरा बेटा, ये -10 और -14 यहाँ पे जाके शो होगा, ठीक है। -11, -12, -13 एंड -14 इस पॉइंट पे जाके ये शो हुआ, ठीक है। -14 यहाँ पे हम इसको कर देंगे, -14 यहाँ पे आएगा। अब हम इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करते हैं, 6 पार्ट, और फिर वीडियो को एंड करते हैं। अब मेरे बेटा ये हमारे पास क्या लास्ट पार्ट है, ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। -5x/10 को कर लेते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 9 - 10/5x आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कटिंग होगी 5 1 the 5, 5 2 the 10, 5 1 the 5, 5 2 the 10, दोनों साइड हमने कटिंग कर दी, 1/2x आ जाएगा, इज इक्वल टू 9 - 2x आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे बेटा हमने क्या किया, इस 2x को हमने वहाँ पे x वाली साइड पर मूव करवा देंगे, +2x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास 1 था, तो ये भी यहाँ पे भी 1 लिख दो, ठीक है, इज इक्वल टू 9। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 1 the 2, तो x एज इट इज़ माइनस का साइन लगाएंगे, और 2 1 the 2, 2 2 the 4x आ जाएगा, ठीक है, +4x। समझ आइए आपको, 1 के टेबल में 2 कहाँ आता है, 1 2 the 2, ठीक है। सेंटर में हमारे पास क्या 2, तो आते हैं इस वाले 2 को कहाँ से मल्टीप्लाई करना था, इससे, तो 2 2 the 4x, ऐसे हम मल्टीप्लाई कर एलसीएम लेते हैं, ठीक है। अब -x + 4x की बात करें तो 3x/2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 9 आ जाएगा, 3x इधर ही रहेगा, 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x 9 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 18/3 आ जाएगा। अब यहाँ पे मेरा बेटा कटिंग की है, कैसी कटिंग की है, 3 1 3 3 6 का 18 आ गया, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 6 आ गई। अब हम इसकी चेकिंग कर लेते हैं कि हमने अपना आंसर ठीक निकाला है या नहीं। हमने अपने क्वेश्चन को लिखा, और जहाँ जहाँ पर भी हमारे पास x था, मेरा बेटा आपने क्या पुट कर देना, 6 पुट कर देना, ठीक है। 5 6 का 30 -30/10 आ गया, इज इक्वल टू 9। और यहाँ पे कटिंग की पहले, तो 5 1 the 5, 5 2 the 10, 2 6 the 12 आ गया, ठीक है। अब मेरा बेटा आप देखें, 10 1 the 10, 10 3 the 30, ठीक है, -3, और 9 में से 12 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कहता है -3 आता है, दोनों साइड इक्वल, तो इट्स मीन हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है, बिल्कुल ठीक है। x की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 6, तो इसको आपने नंबर लाइन पे शो करवा देना, +6 है, तो मेरा बेटा ये हमारे पास यहाँ पे जाके शो होगा पॉजिटिव साइड में, x इज इक्वल टू 6, तो आप यहाँ पे लिख देंगे x इज इक्वल टू 6, हमारे पास नंबर लाइन शो हो गई, ठीक है। होप सो आपको समझ आएगी, बहुत सारा आसान और सिंपल सा था। अगर वीडियो लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।